चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है भोपाल से। किसान आंदोलन पर सियासत जारी है। तो लगातार जो है किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनकी 5 दौर की जो है बातचीत विफल रही है सरकार से। इसको लेकर अभी भी किसान आंदोलन जो है लगातार जारी है। किसान संगठनों ने भारत बंद का कल आह्वान किया है। 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया गया है। एमपी कांग्रेस ने बंद का समर्थन किया है। एमपी कांग्रेस ने ट्वीट कर समर्थन देने की जानकारी दी है। तो किसान आंदोलन पर अब लगातार जो है सियासत गरमा रही है, जहां किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और ऐसे में कांग्रेस उन्हें समर्थन अब दे रही है, उस आंदोलन को समर्थन दे रही है जो किसान लगातार कर रहे हैं। केंद्र सरकार और किसानों की 5 दौर की बातचीत भी जो है बेनतीजा रही है। किसान सरकार अपनी बात समझाने में लगी है और किसान जो हैं उनकी मांगे वो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। कृषि कानून का विरोध लगातार, जो नया कृषि कानून है उसका विरोध किसानों की तरफ से किया जा रहा है और सरकार किसानों को समझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन किसान जो हैं वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। कृषि कानून का विरोध किसानों की तरफ से लगातार जारी और इसी को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हुए हैं और अब ऐसे में उन्हें एमपी कांग्रेस का समर्थन भी किसानों को मिल गया है। एमपी कांग्रेस ने भी बंद का समर्थन किया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता अंकुर अधवरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुर जी, किसान आंदोलन पर लगातार सियासत गरमा रही है। एक तरफ केंद्र सरकार और किसानों की जो बातचीत है वो विफल रही है। अब ऐसे में कांग्रेस का समर्थन भी किसानों को मिल गया है। जी बिल्कुल, केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानून का लगातार विरोध कर रहे हैं किसान। खास तौर पर जहां जहां भाजपा की सरकार नहीं है वहां वहां के किसान जाना इसका विरोध कर रहे हैं और इसी को लेकर किसान आंदोलन कह सकते हैं बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली में किसान अपनी प्रदर्शन कर रहे हैं तो वो उनके समर्थन में कांग्रेस भी आ गई है। कल 8 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसके लिए एमपी कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया है। निश्चित तौर पर कल ये देखने में आया था कि राजधानी भोपाल में किसान मजदूर संघ द्वारा, किसान यूनियन के द्वारा भी एक दिवसीय धरना प्रदर्शन बोर्ड ऑफिस चौराहे पे किया गया था और आह्वान किया गया था कि अब ये प्रदेश स्तर पर तो हो ही रहा है और अगर केंद्र सरकार जल्दी दिल्ली में बैठे किसानों की बात नहीं मगर मानती है तो यह जिला स्तर पर भी मध्य प्रदेश में किया जाएगा। ऐसे में अब 8 तारीख का जो बंद का आह्वान किसान संगठनों के द्वारा किया गया है उसको समर्थन भी अब एमपी कांग्रेस ने दे दिया है। निश्चित तौर पर अब देखना होगा कि भारत बंद का जो आह्वान है तो पूरे देश के किन किन प्रदेशों में इसका असर देखने को मिलता है, क्योंकि निश्चित तौर पर लगातार ये देखने में आ रहा है कि जो गैर भाजपाई शासित प्रदेश हैं जहां पर भाजपा की सरकार नहीं है वहां ये आंदोलन, वहां के लोग जाना इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और इसी के चलते अब कल भारत बंद का आह्वान किया गया है। बिल्कुल अंकुर जी, जिस तरीके से कांग्रेस ने भारत बंद का किसानों का समर्थन किया है, लेकिन मैं अगर बात की जाए भारत बंद में आरएसएस से जुड़ा भारतीय किसान संघ शामिल नहीं होगा। उनका कहना है कि जब 9 दिसंबर को फिर से बातचीत की बात हुई है तो 8 दिसंबर को भारत बंद क्यों? जी बिल्कुल सही बात है। आरएसएस का जो किसान संगठन है वो इसमें भाग नहीं लेगा क्योंकि अभी तक 5 दौर की जो बात हुई है वो विफल रही है। अब 9 दिसंबर को फिर से बातचीत होनी है। ऐसे में जब 9 दिसंबर को बात होनी है सरकार से, फिर से एक बार किसान संगठनों के द्वारा केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों से बात की जाएगी 9 तारीख को। तो ऐसे में 8 तारीख का जो भारत बंद है उसका समर्थन आरएसएस का जो किसान संगठन है वो बिल्कुल नहीं कर रहा और निश्चित तौर पर उनका यही कहना है कि जब वार्ता होनी ही है उसके पहले इस बंद का क्या अर्थ है। अगर वार्ता विफल होती है या अगर वार्ता में कोई सार्थक हल नहीं निकलता है उसके बाद अगर ये बंद किया जाए तो एक बात समझ में भी आता है, लेकिन उसके पहले इस तरह से ये बंद किया जाना कहीं से कहीं तक उचित नहीं है। लेकिन बाकी और जो संगठन है, किसान संगठन है, वो लगातार इस बंद के समर्थन में हो। खासतौर पर एमपी कांग्रेस ने भी अब इसको अपना समर्थन दे दिया। निश्चित तौर पर देखना होगा कि कल का जो भारत बंद है वो कितना सफल हो पाता है, ये कल ही देखने को मिलेगा।
बिल्कुल अंकुर जी, जिस तरीके से जो है भारत बंद हालांकि कल होना है, लेकिन सरकार की पहले की 5 दौर की बातचीत विफल साबित हुई है कहीं ना कहीं। अब जिस तरीके से जो है मध्य प्रदेश में भी किसान आंदोलन के लिए किसान अपना समर्थन दे रहे हैं और कहीं ना कहीं फिर किसानों का जो समर्थन है, क्या एक बार फिर से स्थिति वैसी बनती दिखाई दे रही है जो 2017 में मंदसौर में जो है किसान की गोलीकांड हुआ था, किसान गोलीकांड, वही स्थिति फिर से क्या मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही है अब इस आंदोलन के तेज होने से? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मंदसौर वो गोलीकांड था, एक वो अलग घटना थी किसानों के ऊपर। जिस तरह से जो किसानों की मौतें वहां पर हुई थी वो एक अलग मामला था और वहां पर विभिन्न किसान संगठनों का एक समर्थन था। लेकिन ये जो बंद है या ये स्थिति जो बन रही है, कृषि कानूनों को लेकर बन रही है। इस कृषि कानून से कई राज्य कह सकते हैं इससे खुश हैं, कई राज्य इसके समर्थन में है, लेकिन बहुत सारे राज्य जहां पर भाजपा की सरकार नहीं है वह इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। खासतौर पर ये देखने में आया था कि अभी तक मुख्यमंत्री ने ये कहा था, शिवराज सिंह चौहान ने, कि मध्य प्रदेश के किसानों को तकलीफ नहीं है। उसके बाद कल किसान यूनियन के द्वारा भोपाल में एक छोटा सा प्रदर्शन किया गया है। फिलहाल बहुत ज्यादा लोग इस में नहीं जुड़े थे, 25-50 लोग ही इस कल के धरना प्रदर्शन में थे। ऐसे में स्थिति यही लगाई जा रही है कि मध्य प्रदेश का जो किसान है अभी पूरी तरह से इसके विरोध में नहीं है, या ये कह सकते हैं किसानों की व्यवस्था है, फसल का टाइम चल रहा है, बोनी का टाइम चल रहा है, फसलों में पानी देने का टाइम चल रहा है, तो किसानों के पास या तो इतना समय नहीं है या किसान इस तरह से पूरी तरह से खुल के अभी मध्य प्रदेश का सामने नहीं आया है। जी अंकुर जी, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल जो है किसानों का आंदोलन जो है अब तेज होता दिखाई दे रहा है, सियासत भी लगातार गर्मा रही है किसानों को लेकर। अब एमपी कांग्रेस से भी किसानों को समर्थन मिल गया है, कल बंद का आह्वान किया है और भारत बंद है। कल जिस तरीके से किसान आक्रोशित है उसको लेकर भारत बंद का आह्वान यहाँ पर किया गया और 9 दिसंबर को बातचीत भी होनी एक बार फिर। लेकिन जिस तरीके से 5 दौर की बातचीत विफल रही है, किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए और इसको लेकर आंदोलन लगातार जारी है।